नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है 2020 की प्रमुख नियुक्ति। भाई 2020 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियुक्ति हुई हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आज हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि राफेल विमान को उड़ाने के लिए पहली किस भारतीय महिला को चुना गया है, या राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनेगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना भाई। तो हमारे टॉपिक का नाम है 2020 की प्रमुख नियुक्ति भाई। और सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है भाई दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया भाई। अब याद कैसे करना है, देखो लास्ट में एक वर्ड आया खारा। तो जो एसबीआई बैंक है, इसके कर्मचारी हैं वो बिल्कुल व्यवहार से खारे माने जाते हैं भाई। एसबीआई बैंक का फेसबुक के ऊपर भी आपने देखा होगा भाई कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सीधे मुंह जवाब नहीं देते। मतलब सब ये कहा जाता है कि एसबीआई बैंक के जो कर्मचारी हैं वो व्यवहार से बिल्कुल खारे हैं, सीधे मुंह वो बात नहीं करते भाई। ऐसे याद कर लेना, एसबीआई का चेयरमैन कौन बनाया गया है, दिनेश कुमार खारा को। दिनेश कुमार खारा को भाई। उसके बाद है नंबर 2, भारत का नया कैग CAG कैग या मालिका और नियंत्रण प्रशिक्षक है, वो किसे नियुक्त किया गया है भाई। भारत सरकार का नया कैग किसे नियुक्त किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भाई किसे नियुक्त किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। और ये नियुक्त होने से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे भाई। और जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बनने का भी गौरव किसे प्राप्त हुआ था, गिरीश चंद्र मुर्मू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। और अब उनको यहाँ से राज्यपाल के पद से हटाकर क्या नियुक्त किया गया अभी, CAG। ठीक है भाई, भारत का नया नियंत्रण और मालिका प्रशिक्षक इनको नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को भाई। उसके बाद है भाई नंबर 3 आपका सेल। भारत की एक महारत्न कंपनी है सेल, जिसका पूर्ण रूप होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनका क्या नाम है, सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। अब याद कैसे करेंगे, देखो जो सेल कंपनी है एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है भाई। इसकी काफ़ी सारी ब्रांच है, काफ़ी सारी इसकी फैक्ट्री है, काफ़ी सारे इसके ऑफिस है भाई। तो याद कैसे करेंगे, सेल का एक ऑफिस ना होकर ये अलग अलग मंडलों में विभाजित है भाई। मंडल आप जानते होंगे, मंडल डिवीजन अलग अलग होते हैं, तो सेल वो अलग अलग मंडलों में कार्य करती है भाई। और सोमा मंडल है, इसकी पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई अभी सेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद अभी अगला पॉइंट हमारा भारतीय रेलवे का पहला CEO भाई। इंडियन रेलवे का पहला CEO, तो रेलवे का पहले रेल मंत्री होता था और अध्यक्ष होता था भाई। पहली बार 2020 में एक नया पद जारी किया गया जिसका नाम है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई। तो जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे का पहला CEO है, वो किसे बनने का गौरव प्राप्त हुआ भाई। इसका आंसर होगा आपका विनोद कुमार यादव भाई। जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया था। अब इसी विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का पहला CEO नियुक्त किया गया। रेलवे बोर्ड का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया भाई, विनोद कुमार यादव को। बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है भाई। उसके बाद देखो राज्यसभा उप सभापति। आपको ये क्वेश्चन है पिछले कई सालों से याद है, राज्यसभा उपसभापति, क्योंकि जो राज्यसभा के उपसभापति थे उनका कार्यकाल है वो दोबारा से बढ़ा दिया गया, उनको दोबारा से इस पद के लिए चुन लिया गया भाई। क्या नाम है, हरिवंश
नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो कि बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू उसके ये नेता है भाई। इन्हीं को दोबारा से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। याद कैसे करना है, सांसदों का उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। और जो भगवान नारायण है, नारायण को सभी भगवानों में उच्च दर्जा दिया गया है भाई। ऐसे याद कर लेना, राज्यसभा के उपसभापति दोबारा से किसे नियुक्त किया गया है, हरिवंश नारायण सिंह को भाई, हरिवंश नारायण सिंह को। उसके बाद देखो भारत का नया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भाई, क्योंकि काफी चर्चा में ये पद रहा था, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो 3 प्रकार के नए अध्यादेश लेकर आई है और उन्हीं अध्यादेश के खिलाफ में जो भारत की पहले खाद्य मंत्री थी, पंजाब राज्य से बिलोंग करती थी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया। अब उनके स्थान पर जो नया मंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया अभी, नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र तोमर को नया मंत्री नियुक्त किया गया है। और जो नरेंद्र तोमर है ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं भाई। और नरेंद्र तोमर है ये मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट से सांसद हैं भाई। तो नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बने हैं, नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर भाई कहाँ से सांसद हैं, मुरैना मध्य प्रदेश से ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं भाई। उसके बाद है भाई अगला, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्कूल ड्रामा। नेशनल स्कूल ड्रामा के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नेशनल स्कूल ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई। तो इसका राइट आंसर होगा परेश रावल। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता परेश रावल, उन्हीं को नेशनल स्कूल ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भाई। और क्या है ड्रामा, और परेश रावल से ज़्यादा ड्रामेबाज कोई नहीं हो सकता भाई। कभी ये घुंघरू सेठ बन जाते हैं, कभी ये बदमाश बन जाते हैं, कभी राजनीति में आ जाते हैं, तो सबसे बड़े ड्रामेबाज कौन है, परेश रावल। तो नेशनल स्कूल ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, परेश रावल को भी। उसके बाद देखो भाई एक नियुक्ति बीच में आ गई आपकी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, WHO स्वतंत्र निदेशक। WHO के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत की एक महिला को जो भारत के मुख्य स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी है, उनको इस पैनल में नियुक्त किया गया भी। क्या नाम है, प्रीति सुदान। प्रीति सुदान को WHO के स्वतंत्र निदेशक के पैनल में शामिल किया गया है। और यह नियुक्त होने से पहले ये भारत के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य सचिव। अब इसको याद कैसे करना, देखो प्रीति सुदान, सुदान को हम पढ़ लेंगे निदान। क्या पढ़ लेंगे भाई, निदान। और WHO किसके लिए कार्य करता है, स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य का जो निदान है वो कौन करेगी, सुदान। प्रीति सुदान कहाँ की रहने वाली है भाई, ये आपके भारत की रहने वाली है भाई, प्रीति सुदान भाई। उसके बाद अगला भी हमारा ऑल इंडिया टेनिस संघ भाई। ऑल इंडिया टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऑल इंडिया टेनिस संघ का नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई। और इनका क्या नाम है, राजीव जैन भाई। हरियाणा बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। इनकी पत्नी थी कविता जैन जी, वो सोनीपत से विधायक भी रही है और वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रही है। अब इन्हीं राजीव जैन जी को ऑल इंडिया टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये, हरियाणा की राजनीति से बिलोंग करते हैं भाई। उसके बाद अगला भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बजाज फाइनेंस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो क्या नाम है, राजीव बजाज भाई। सॉरी भाई, क्या नाम है इनका, राजीव बजाज, यही संजीव बजाज है भाई। क्या नाम है, संजीव
बजाज इनका नाम है भाई। बजाज फाइनेंस का जो नया चेयरमैन है किसे नियुक्त किया गया है? संजीव बजाज को भाई। राजीव बजाज में गलत बोल गया था, इसको ठीक कर लेना। नया नाम क्या है? संजीव बजाज भाई। ठीक है भाई। किसके चेयरमैन बने हैं ये बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन बने हैं। उसके बाद है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडीबी उपाध्यक्ष, एबीडी उपाध्यक्ष भाई। एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? हमारे इंडिया के लिए गौरव की बात है कि इंडिया के एक व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? अशोक लवासा। क्या नाम है भाई? अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं भाई। और जो अशोक लवासा है ये यहाँ की नियुक्ति से पहले भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे और ये भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं और ये अच्छा कार्य कर रहे थे अपनी फील्ड में। इसीलिए एशियाई विकास बैंक ने इनको अपने पास बुला लिया और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया भाई। तो कौन बने? अशोक लवासा। ये पहले क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। अब इनके स्थान पर जो चुनाव आयुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया अभी? राजीव कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। अगला है भाई पीटीआई भाई। पीटीआई बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली के दिल्ली वो आंदोलन कर रहे हैं पीटीआई। लेकिन ये वो पीटीआई नहीं है, पीटीआई दूसरा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। पीटीआई का जो नया अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया भाई? आबिक सरकार को पीटीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना भाई। और इसका नया चेयरमैन कौन बना है? आबिक सरकार भाई। उसके बाद अगला देखो यूपीएससी भाई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो यूपीएससी का चेयरमैन वही बनेगा क्योंकि अधिकारियों की भर्ती होती है भाई, तो जिसके अंदर जोश होगा, जो जोश से कार्य करेगा। क्या नाम है? प्रदीप जोशी। तो प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया भाई, प्रदीप जोशी को। उसके बाद है भाई मॉरिशस देश का राष्ट्रपति। मॉरिशस देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली कोई ना कोई हर दूसरे दिन किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त होता है भाई। अब मॉरिशस का ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं भाई, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। क्या नाम है? पृथ्वीराज रूपन। क्या नाम है भाई? पृथ्वीराज रूपन है। इनको मॉरिशस का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस यहाँ की नई राजधानी है भाई। उसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यूके इंडिया बिजनेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में जो व्यापार होता है उसके लिए एक परिषद बना रखी है, बिजनेस परिषद। तो इसका जो अध्यक्ष है, दोनों के बीच की जो मध्यस्थता है वो कौन सा व्यक्ति करेगा भाई? इसका क्या नाम है? जयंत कृष्णा। क्या नाम है भाई? जयंत कृष्णा भाई। यूके और इंडिया के बीच जो व्यापार की मध्यस्थता करेगा उसका क्या नाम है? जयंत कृष्णा भाई। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। और कुछ दिन पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दो नियुक्ति हुई थी, एक तो मैथ्यू एडन की और एक लिसा रे की। वो किन दो देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अगला क्वेश्चन है भाई बाफ्टा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बाफ्टा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है इनका? कृष्णेंदु मजूमदार भाई।
कृष्णेंदु मजूमदार तो बाफ्टा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया भाई। जो बाफ्टा है इसको नोबेल पुरस्कार के बराबर इस संस्था को माना जाता है जो पुरस्कार देती है, और इसका पूर्ण रूप होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन आर्ट भाई। ठीक है भाई, ये इसका पूर्ण रूप होता है भाई बाफ्टा। और बाफ्टा का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णेंदु मजूमदार, कृष्णेंदु मजूमदार भाई। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना। ये जो पुरस्कार देती है बाफ्टा, ये ऑस्कर के बराबर इस पुरस्कारों को माना जाता है भाई। और ये कृष्णेंदु मजूमदार हैं, ये भारत मूल के निवासी हैं भाई, ये भारत मूल के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के ये नागरिक हैं। उसके बाद है भाई यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया भाई? टीएस तिरुमूर्ति को यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। याद कैसे करोगे? स्थायी और लास्ट में क्या है? मूर्ति। तो जो मूर्ति है उसको एक जगह पर स्थायी के रूप में नियुक्त किया जाता है, एक जगह पर उसको रखा जाता है भाई। तो जो टीएस त्रिमूर्ति हैं ये यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं भाई। यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ का एक अंग है महासभा, उसका अभी 75वां जो सम्मेलन है वो चल रहा है भाई यूएनओ का। अगला क्वेश्चन है ला लिगा का ब्रांड एम्बेसडर भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपका क्वेश्चन भाई। ला लिगा का ब्रांड एम्बेसडर, देखो एक फुटबॉल क्लब है ला लिगा, और इसने पहली बार किसी क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया भाई। क्या नाम है? रोहित शर्मा। क्या नाम है भाई? रोहित शर्मा, जो कि वर्तमान में मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। उन्हीं को ला लिगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, फुटबॉल से छोड़कर किसी अन्य खेल के खिलाड़ी को भाई। और ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से आपके संबंधित हैं भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको आप याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है HCL की नई चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? HCL का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आपका आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा भाई। और ये यहाँ की चेयरमैन बनने के बाद भारत की सबसे अमीर महिला भी ये बन चुकी हैं भाई, क्योंकि जो शेयर थे इस कंपनी के वो इसके नाम पर हो गए। और रोशनी नादर मल्होत्रा सावित्री जिंदल को पीछे छोड़कर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई भाई। तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का जो नया चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा को, रोशनी नादर मल्होत्रा को भाई। उसके बाद अगला है भाई लेबनान देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? लेबनान देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्या नाम है? मुस्तफा अदीब को लेबनान देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अभी काफ़ी चर्चा में रहा था ये देश, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था। उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था और नया कौन बना? मुस्तफा अदीब। कहाँ के बने भाई? लेबनान देश की राजधानी क्या है? बेरूत। यहाँ की राजधानी क्या है भाई? बेरूत यहाँ की राजधानी है। उसके बाद है भाई आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन, आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो क्या नाम है? इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया भाई। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान के हैं, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन थे शशांक मनोहर जो भारत के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनके स्थान पर कार्य देखने के लिए जो अंतिम चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? इमरान ख्वाजा को। किसे भाई? इमरान ख्वाजा को। उसके बाद जो हमारी अगली नियुक्ति आती है यह भाई भारतीय उद्योग परिसंघ। तो भारत के जितने भी उद्योग हैं, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, तो उनका एक संघ होता है जिसको कहा जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ। तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक भाई।
जो महिंद्रा बैंक के मालिक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक उदय कोटक है, उन्हीं को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई, उदय कोटक को भाई। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई चयन समिति भाई। बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? काफी कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष पद आते ही अब सौरव गांगुली बता दोगे, या जैसा बता दोगे, या रवि शास्त्री बता दोगे, लेकिन ये चयन समिति जो भारतीय खिलाड़ियों का चयन करेगी, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है भाई? सुनील जोशी को। सुनील जोशी को बीसीसीआई की चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नाम है? सुनील जोशी। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है भाई? सौरव गांगुली। अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू तो कैग के रूप में नियुक्त कर दिया है, तो उनके स्थान पर किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? ये भी बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं मनोज सिन्हा भाई, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं मनोज सिन्हा। इन्हीं को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया भी। और जो मनोज सिन्हा है ये केंद्र सरकार में रेल मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं भाई। उसके बाद है कोस्ट गार्ड में भारत की पहली महिला डीजीपी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? कोस्ट गार्ड में भारत की पहली महिला डीआईजी बनने का गौरव है वो किसे प्राप्त हुआ? अभी पहली बार कोस्ट गार्ड की महिला डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? नूपुर कुलश्रेष्ठ। नूपुर कुलश्रेष्ठ को कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है भाई। उसके बाद है भाई अगला अपना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो नया अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया भाई? डेरेन टैग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष। ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी चर्चा में आ रहा है ट्विटर भाई, एग्जामों के लेकर काफ़ी ज़्यादा हैशटैग किया जा रहा है इसके ऊपर। तो ट्विटर बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया भाई? पैट्रिक पिचेट। अटपटा सा नाम है। पैट्रिक पिचेट को ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भाई। ये थी हमारी 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्ति भाई। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ रहेगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट थी उनको आज हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।